क्लास कौन सा भैया? क्लास 6 चैप्टर नंबर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए। चैप्टर 12 क्या है? विद्युत तथा परिभाष, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी आप देखो, आप लोग जनरली पता है भैया इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो भी वस्तु जो बिजली से चलता है ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यस या नो भाई? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा तो जैसे मेरे पास फ्रिज है, पंखा है या टीवी है तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं आज। तो बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पहला चीज़ आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बोलते हैं? इट इज़ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी उससे बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। फ्लो का मतलब होता है कोई चीज़ जो फ्लो चलना, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा का प्रवाह है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसे बोलते हैं जो इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है ना उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फिर कह रहा है इट इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच इज़ यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर। कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से हमें भैया काम इजी हुआ कि नहीं हुआ? जैसे पहले क्या सलोट, मतलब सलोट पर हम मसाला पीसते थे, अब क्या करते हैं भैया? मिक्सर लाते हैं मसाला। तो काम इजी हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या होता भैया, हम कोला डालकर हम कपड़ा प्रेस करते थे, अब क्या करते हैं भैया? तार लगाया, बिजली आया है ना, और आपका प्रेस गर्म हुआ, आपने प्रेस किया, काम इजी हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या था, उसको हाँ को फिर गर्म हुआ, फिर कोयला गर्म हुआ, फिर उसको प्रेस करते, वही ये काम बहुत इजी हुआ। तो देख सकते हैं ये वाला फिगर आप समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बहुत इजी है। अब हमें यहाँ पर देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली है ना, जो हमारा बिजली है इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है, क्या क्या कंपोनेंट होता है। कनेक्टिव वायर, मतलब आपको बिजली का काम करना है तो भैया आपको सपोज लाइट जलाना है, तो लाइट जलाना है तो भैया आपको उस बल्ब से एक तार लेकर आपको प्लग में डालना होगा, है ना। प्लग में डाल दिया तो भी हो गया नहीं, उसको स्विच को भी ऑन करना है ना। स्विच ऑन किया तो उससे पहले देखो मीटर है ना, मीटर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहाँ से कनेक्ट करके तब आपका बल्ब जलेगा। कहीं पर भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ ना तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर वही देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कनेक्टिव वायर, आपको वायर को कनेक्ट करेगा तभी आप जो लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी आपस में पास होगा। तो कह रहा है हेल्प द कंटैक्ट द इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड कंप्लीट द सर्किट कंप्लीट तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है विद्युत तारों को जोड़ना विद्युत प्रवाह को संचालित करने और विद्युत परिपथ को पूरा करने का मदद करता है। मतलब जो सर्कुलेट होता है लेन देन, जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई बल्ब है, सपोज में इधर बल्ब है और यहाँ पर तार है, ये छूट रहा है, इसको पूरा नहीं करूँगा तो बल्ब जलेगा नहीं, इसको जोड़ना जरूरी है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इज द हैज द नॉट आउटर केस ऑफ द ग्लास दैट इज द फिक्स ऑन अ मेटेलिक बेस। बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है, मतलब धातु का चिपका। ये पिक्चर दे सकते हैं, ये देखो, ये धातु पर ही क्या है? शीशा चिपका हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ का द थिन वायर इज द गिव ऑफ लाइट फिलामेंट। फिलामेंट क्या बोलते हैं? फिलामेंट का मतलब जो रोशनी आपको प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ देख तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर जो वायर दिख रहा होगा ना, इसी को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट का मतलब ये हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। क्या देता है भैया? रोशनी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया। ऑफ द बल्ब दे फिलामेंट इज अ फिक्स टू थिकर वायर विच इज ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट इट। मतलब हमें क्या, दो तार पर ये क्या सपोर्ट करता है? कितने पर करता है? दो पर। तभी दो तार नहीं होगा, अंदर में होता है, बल्ब के अंदर होता है, तभी वो क्या वायर कनेक्ट होता नहीं होगा तो भैया वो फ्लो नहीं करेगा। मतलब फ्लो का मतलब वो जलेगा नहीं, ठीक है। वन ऑफ दिस थिंग्स वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब एंड द अदर थिंग वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप्स एट द सेंटर ऑफ द बेस। इस मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह को ढांचे से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा मोटा तार आधार के केंद्र से धुती के मौके मतलब जुड़ा होता है। मतलब सीधा सिंपल भाषा में क्या है कि ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है ना, तभी ये बल्ब क्या होता है? जलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, क्या बोला है यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी स्विच पता ही है भैया कि जो चीज़ हो रहा है उसको ऑफ एंड ऑन करने पर हेल्प करता है। तो देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्विच इज द सिंपल डिवाइस दैट इज द यूज टू एदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक करंट ऑन टू द कंप्लीट इट द व्हेन इज द स्विच इज ऑन अ गैप सर्किट इज ब्राइट बाय अ कंडक्टिंग मटेरियल थ्रू विच द करंट फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी स्विच
स्विच एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत प्रवाह को तोड़ने या इससे पूरा करने के लिए किया जाता है। जब तक स्विच सर्किट में से एक अंतराल पर होता है तो एक प्रवाहकीय सामग्री द्वारा भरा जाता है जिसके माध्यम से वर्तमान प्रवाह होता है। मतलब सीधा सिंपल भाषा में कि स्विच का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये मुझे ऑन करना है, यहाँ पर बल्ब है, इसको मैं कनेक्ट किया तो ये क्या हुआ, स्विच ऑन हो गया। क्या हो गया, स्विच। और ये जो बल्ब है वो जल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ पर क्या है, स्विच ऑफ है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसको मैंने जोड़ दिया, जुड़ने पर ये बल्ब क्या हो गया, मतलब जलने लगेगा। तो ये जो स्विच है ऑफ ऑन, मतलब ये करंट को रोकने और जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं भैया इलेक्ट्रिसिटी सेल। इलेक्ट्रिसिटी सेल क्या होता है, जो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी सेल है। जो ऊपर वाला टॉप होता है, मतलब जो कैप होता है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और नीचे वाला सतह को क्या बोलते हैं भैया, नेगेटिव बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब पॉजिटिव प्लस वाला, और नेगेटिव का मतलब माइनस वाला। क्लियर हो गया। अब यही देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होता है, 2। वन इज द कॉल्ड पॉजिटिव एंड वाइल द अदर इज नेगेटिव। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं जिसमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा नकारात्मक टर्मिनल सिरा होता है। क्लियर हो गया। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव। जो मैंने बोला वही चीज़ लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्रॉम द केमिकल स्टोन इन द इनसाइड। मतलब जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रहता है। क्या होता है भैया, केमिकल। अब मैं कोई सा डब्बा लिया है, ऊपर मैंने पॉजिटिव लिख दिया, नीचे नेगेटिव, तो वो सेल हो जाएगा क्या, नहीं, उसके अंदर कुछ केमिकल डाला जाता है तभी वो सेल होगा। और सेल होता है, मतलब सेल के अंदर केमिकल होता है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया। चलिए बहुत इजी बता रहा हूँ, 5-10 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला है। इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंप्लीट होता है ना, जो सपोज मान लो ये हमारा बल्ब है, ये सर्किट कंप्लीट का मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव मिल रहा है ना, इसको हम सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट कंप्लीट हो गया। बट ये पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं मिला तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको कंप्लीट सर्किट कब बोलेंगे बेटा, समझ में आ गया। कंप्लीट सर्किट कब बोलते हैं, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव में अपना चक्कर लगा पा रहा है, उसमें कहीं पर बाधा नहीं आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सर्किट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट पर हम देखने वाले भाई, तो ये समझ में आ गया। एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड इज द कंप्लीटेड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज द पास करंट फ्लो बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। दिस बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द करंट फ्लो थ्रू सर्किट। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जब बल्ब ग्लो तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो भैया जो सर्किट वो ग्लो नहीं होगा। फिर कह रहा है इन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू द इन्फॉर्म द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल। तो बोला गया है जो डायरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से किधर जाता है, नेगेटिव की ओर जाता है। कहाँ से जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के जाता है, तभी वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। कैसे जाता है, पॉजिटिव से किधर जाता है, नेगेटिव से। ये पूरा प्रोसेस करेगा तो इसको सर्किट बोलेंगे, तभी आपका बल्ब ग्लो होगा। क्या होगा, ग्लो का मतलब तभी जलेगा। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर हम कुछ देखने वाले हैं, कनेक्टिंग वायर। अब कनेक्टिंग वायर का सिंबल बनाना तो आपको इस टाइप का बनाना पड़ेगा, इस डंटा सा। स्विच इन द ऑन पोजीशन बनाना तो आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। बल्ब बनाना होगा तो आपको किस टाइप का यूज़ करोगे, इस टाइप का। ठीक है। सेल का यूज़ करना तो एक बड़ा सा होगा, एक छोटा। जो बड़ा सा वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा सा होता है क्या होता है, नेगेटिव। स्विच ऑफ, जो ऑफ का दर्शाना है तो आपको इस टाइप का डायरेक्शन बनाना है। इस टाइप का सिंबल बना दिया तो सामने वाले को पता चल जाएगा क्या बता रहा है, स्विच इन ऑफ पोजीशन बता रहा है। क्लियर हो गया। अब बैटरी का बनाना है तो बैटरी का मतलब वो बैटरी, उससे देखो सेल और बैटरी में डिफरेंट बताता हूँ। सेल मतलब एक, और बैटरी का मतलब सेल एक से ज़्यादा वाला जो कम्बिनेशन बनाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, बैटरी बोलते हैं। बैटरी समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, इफ़ द बल्ब हैज़ अ फ्यूज़। अब बल्ब फ्यूज़ कब कहलाता है, तो मुझे पता है भैया, जब फ्लेम, उसके अंदर का जो फ्लेम होता है, फ्लेम क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट वो ब्रेक होता है, टूट जाता है, तभी फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जो उसका प्लस से नेगेटिव का जो प्रोसेस होता है, जो सर्किट वो कंप्लीट नहीं होता।
कहीं कहीं ना कहीं टूट जाता है, इसलिए वो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। तो यही प्रोसेस में बताया गया, द एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू द मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकता है। वन रीज़न फॉर बल्ब टू फ्यूज़ इज़ अ ब्रेकिंग इन इट फिलामेंट। क्या होता है, किसकी वजह से वो टूट जाता है। अब देखोगे 100 वाट वाला बल्ब लाओगे ना, उसके अंदर देखोगे एक तार सा लगा रहता है। पहले चला, अब तो एलईडी आ गया इसलिए आप नहीं देखते होंगे। पहले जो 100 वाट का जब 15-20 रुपये का आता था, उसमें देखोगे आप ना, तो दोनों वायर जो हाँ पतला सा वो टूट जाता है, तो क्या होता है आपका बल्ब फ्यूज नहीं चलता, ठीक है ना। फिर कह रहा है ब्रेक इन द फिलामेंट इज द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब मीन्स ब्रेक इन द पाथ। जो ब्रेक ऑफ पाथ मतलब जो प्लस से माइनस में बीच में सर्किट टूट गया, तो इस बिटवीन द टर्मिनल द सर्किट सेल। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है, इसमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिवर्तन टूट जाता है, ठीक है ना। मतलब जो फिलामेंट है ना, उसके बीच में जो धारा है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव है, उसमें क्या होता है नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता सर्कल। तो सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ तो भैया बल्ब ग्रो नहीं होगा, वो फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ का मतलब वो जलेगा ही नहीं। फिर कह रहा है देयर फोर द फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप टू एज अ नो करंट पासिंग थ्रू इट इज़ द फिलामेंट। तो भैया क्या बोलते हैं, फिलामेंट के जो फिलामेंट जो होता है उसके पास वो ही नहीं गया, लाइट ही नहीं गया, मतलब करंट ही नहीं जा रहा पड़ा, तो वो जलेगा कैसे, वो तो टूट गया, नीचे गिर गया, तो पास नहीं हुआ, उसके वजह से वो फ्यूज़ हो गया। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये है, इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पर फिलामेंट होता है, ये टूट जाता तो ये जलेगा नहीं। बट मैं इसको मैं जला दिया, मतलब सपोज मान लो मैं इसको वायर को कनेक्ट कर दिया, करने पर वो ग्लो हो जाएगा। इसका सर्किट पूरा हो गया, इसका सर्किट पूरा नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं भैया, बहुत बस लास्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर मतलब विद्युत चालक विद्युत रोधक। तो यहाँ पर कंडक्टर का मतलब होता है कि भैया बिजली किससे, मैं किसको कनेक्ट करूँगा तो इससे बिजली पास होगा। और इंसुलेंट का मतलब होता है किस चीज़ को मैं बिजली में डालूंगा तो वो जो बिजली का करंट है वो पास नहीं होगा, वो देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं कंडक्टर का मतलब मेक द मेटल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट इज द पास थ्रू दैम आर कंडक्टर। मतलब जिस वस्तु से बिजली पास हो पाता है वैसा वस्तु को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। जैसे कि देख दो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर हो गया, और बताओ स्टील हो गया, और बताइए यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, क्या है, सी वाटर। इसमें सब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, मतलब इससे ये तुम बिजली में तुम जाओगे छुआओगे ना तो तुम्हें सीधा राम राम सत कर देगा, बेटा छुआना मत, मैं बता रहा हूँ इसमें बिजली पास होता है, इससे आपसे करंट लग सकता है, ठीक है ना। हाँ लोहा में करंट आता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ये गुड कंडक्टर है, क्या बेटा, गुड कंडक्टर, मतलब ये बिजली का दोस्त है, बिजली इसके पास आते ही ये दोस्त चिपक जाएगा, ठीक है ना, और पास होने लगता है। हाँ ठीक है, उस टाइप से। इंसुलेटर क्या होता है, मटेरियल डू नॉट अलो, मतलब जो इसका मतलब इंसुलेटर का मतलब होता है कि हाँ बैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का दोष नहीं है, ये बिजली को पास होने नहीं देता। कौन कौन हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, और डायमंड हो गया, और लकड़ी हो गया। इस समय क्या होता है, कहते हैं ना कि किसी को करंट लग रहा है तो भैया लकड़ी से मारो, क्यों भैया, क्योंकि लकड़ी में करंट लगता नहीं है, और आप तुम लोहा से मारोगे तो वो भी चिपक जाएगा, आप भी चिपक जाओगे। इसलिए कहता है भैया ये सारे वस्तु आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये सब में हाँ सूखी लकड़ी आप नहीं, तुम मतलब गीली करके तुम उसको मार रहे हो, ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है ना। तो ये सब समझ में आ गया। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है इसमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है जो पास नहीं हो तो कह रहा है लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, वुड। किसमें, वुड, बहुत अच्छा, 4 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अ डिवाइस दैट इज यूज टू द ब्रेक ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सर्किट इज द कॉल, मतलब जो हम किस चीज़ से बिजली को ब्रेक कर सकते हैं, किस माध्यम से, इसमें से बताइए, स्विच, वेरी गुड। तो आपका ए ऑप्शन है, बहुत अच्छे बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ बताइए जल्दी से। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ बीन डैश टर्मिनल, जो हमारा सेल होता है उसमें कितना टर्मिनल होता है, 2, वेरी गुड, 2 आंसर। चलिए इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो फ्रॉम डैश टू टर्म टू डैश, मतलब यहाँ पर बोल नहीं यहाँ पर आंसर दिख रहा है तो बताता हूँ
कि जो हमारा ओए ढंग से जो बिजली है ना, कैसे टर्मिनल कैसे से जाता है, प्लस से नेगेटिव कि नेगेटिव से प्लस? कहाँ भैया? इतना मारूंगा ना, मैं बताया था ना प्लस से कहाँ जाएगा, नेगेटिव। बताया था कि नहीं बताया था कि जो हमारा बिजली फ्लो होता है सेल का कहाँ से होता है, प्लस से किधर जाता है, नेगेटिव। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, प्लस फर्स्ट। क्या होगा बेटा, फर्स्ट। पढ़ाता हूँ दिमाग नहीं होता। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है ये हमें एक बल्ब का पिक्चर दे रखा है, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा कि ये बल्ब जल पाएगा। आपको पता है जलने के लिए क्या करना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहिए। तो देख सकते हैं जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस से इधर जा रहा है फिर इधर से नेगेटिव जा रहा है, तब तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो बी है, देखो पॉजिटिव यहाँ गया फिर नेगेटिव इधर आता है, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। तो क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।